अगर आप बिहार और यूपी के रहने वाले हैं तो अब आपको छोटा मोटा कर्ज नहीं मिलेगा। 10,000 से लेकर 50,000 रुपया बिना किसी गारंटर के, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के और तो और व्हाट्सएप पर अप्रूवल के आपके अकाउंट में फटाफट आ जाता था। लेकिन अब ये फटाफट पैसे आने वाली स्कीम बंद हो जाएगी। असल में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपी और बिहार में कर्ज बांटने को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। आरबीआई ने कहा है कि यूपी बिहार वालों को कम लोन बांटो क्योंकि यहां कर्ज का बुलबुला फूटने का डर है। अब आरबीआई को ऐसा क्यों कहना पड़ा? देश में 28 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्यों की बात क्यों की है? क्या है यहां डर और चिंता का अहम कारण? जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आरबीआई ने क्यों कहा कि यूपी बिहार वालों को कम लोन बांटो, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने यूपी और बिहार में कर्ज बांटने को लेकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बड़ा निर्देश दिया। कहा कि इन दोनों राज्यों में कर्ज बांटने की रफ्तार जो है उसको स्लो करिए, नहीं तो यहां कर्ज का बुलबुला फूट जाएगा। असल में आरबीआई की यह चिंता बेवजह नहीं। अगर आप दोनों राज्यों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन का आंकड़ा देखें तो स्थिति साफ नजर आती। मनी कंट्रोल के मुताबिक यूपी और बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कुल लोन का 25.3% कर्ज बांटा गया। यानी 100 रुपए का लोन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बांटना था, उसमें से 25 रुपए से अधिक बिहार और यूपी के लोगों में बांट दिया गया। ये लोन खासकर कम आमदनी वाली महिलाओं को बड़ी संख्या में बांटा गया है। अब धड़ल्ले से बिहार में कर्ज बांटा जा रहा था तो दिक्कत कहां से आनी शुरू हुई, ये भी जान लीजिए। बिहार और यूपी के लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग जगहों से कर्ज ले रहे हैं। इस बात को आप बेहतर जो है आंकड़ों से समझिएगा। बिहार में 10.1% लोगों ने 3 जगह से लोन ले रखा है, वहीं 8.7% लोगों ने 4 या 4 से अधिक जगह से लोन ले रखा है। वहीं यूपी में 7.7% लोगों ने 3 जगह से लोन लिया है, तो 6.6% लोगों ने 4 या 4 से अधिक जगह से ऋण ले रखा है। नेशनल एवरेज की बात की जाए तो 8.7% लोगों ने 3 जगह से ऋण लिया है, जबकि 6.4% लोगों ने 4 या 4 से अधिक जगह से लोन ले रखा है। इकोनॉमिक टाइम्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CRIF हाई मार्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लोगों पर कितना कर्ज है ये भी जान लीजिए। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CRIF हाई मार्क की एक रिपोर्ट छोटी राशि के कर्ज यानी MFI के आंकड़े दिए। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के मामले में दक्षिणी राज्य तमिलनाडु को भी पीछे छोड़कर बिहार सबसे आगे निकल चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत तक जहां तमिलनाडु में इस तरह के कुल कर्ज के जो आंकड़े थे वो 46,300 करोड़ रुपए था, तो वहीं बिहार में ऐसे कर्ज की कुल रकम जो है वो सीधे तौर पर बढ़कर 48,900 करोड़ रुपए हो चुकी है। बता दें, कर्ज लेने का यह सिलसिला साल 2019 के बाद से शुरू हुआ। अब आज से 5 साल पहले की क्या कहानी थी जिससे खतरा जो है बढ़ने लगा, विस्तार से जानिए। देश में अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या जो है तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बिहार में 2019 के बाद से इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हुआ था। 2019 में 20 से 25 कंपनियां लोन देने में लगी हुई थी, लेकिन अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या जो है 40 से अधिक पहुंच गई। यानी आज इस फील्ड का हर खिलाड़ी इस राज्य पर दांव लगा रहा है। अब क्या है डर का बड़ा कारण, ये आसान भाषा में समझिए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की पिछले दिनों हुई बैठक में जो बात सामने आई उससे ये डर और बढ़ गया। इसमें कहा गया कि बिहार जैसे राज्यों में अच्छे क्रेडिट वाले कर्जदारों की संख्या है वो लगातार घट रही। ऐसे में बिहार सेंसिटिविटी के मामले में ग्रीन से रेड जोन की ओर जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 14.8% हिस्सा सिर्फ बिहार में है, जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सबसे आगे पहुंच गया है। ऐसे में जोखिम वाले लोन बांटना इन कंपनियों के लिए खतरे की घंटी से कम है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इतनी दिक्कत है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां क्यों लोन बांट रही, और दूसरा प्रश्न यह आ रहा होगा कि बिहार और यूपी के लोग इस लोन को ले क्यों रहे हैं।
असल में देश में बिहार और यूपी में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ऋण बांटने में सबसे आगे, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई। बिहार में बड़ा मध्यम वर्ग है जिसको अपनी कई जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती, जिसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आसानी से उपलब्ध करवा देती। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां व्हाट्सएप के माध्यम से ही लोन जो है वो अप्रूव कर देती। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का सीधा संबंध इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों से भी रहता है, जहां बड़े आसानी से लोन बांटा जा रहा है। बता दें, जैसा आज की डेट में बिहार और यूपी में हो रहा है, ठीक वैसी स्थिति आंध्र प्रदेश में साल 2010 में खड़ी हुई। उस समय भी बैंक और गैर बैंकिंग संस्थाओं ने लोगों को जमकर छोटे लोन मांगे। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग कर्ज में डूबे तो राज्य सरकार ने ऋण वसूली पर रोक लगा दी, यानी जो लोन रिकवरी था उस पर रोक लगा दी। इस मामले में लोग सरकार से राहत की मांग कर रहे थे। इसके लिए राज्य सरकार ने साल 2010 में एक कानून ले आई जिससे छोटे ऋणों की वसूली पर रोक लगा दी। इससे बैंक और गैर बैंकिंग कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब यही स्थिति दोनों राज्यों में दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार और लोन को लेकर काफी बवाल भी मचता रहता है। कई बार सीएम जो है, प्रदेश के सीएम बैंकिंग प्रतिनिधियों और ऑफिशियल से गुजारिश करते हुए नजर आते थे कि बैंक जो है बिहार जैसे राज्यों में लोन कम देती और बांटती भी। ये भी कहा जाता था कि जो राशि बिहार के लोग जमा करते हैं उसके अनुपात में लोन जो है नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर दबाव भी बनाया जाता कि बैंक का जो सीडी रेशियो यानी जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी अगर आप देखें तो राष्ट्रीय जो औसत यानी नेशनल एवरेज जो है 87% से अधिक, लेकिन बिहार का भी 57% के आसपास ही अटका हुआ है। वहीं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इस मामले में अलग है, ये बढ़ चढ़कर लोन बांट रही है, लेकिन अब बिजनेस और रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में बुरी तरह फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब हमने आपको बिहार, यूपी माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंस से रिलेटेड सभी जानकारी आपको दे दी। शेयर बाजार, देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोक।